नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूं कहानी लव टीचर्स द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। 11 नवंबर 2012 यह घटना हीरगप्पा कोहली के लिए अत्यंत दुखदायी थी और हीरगप्पा कोहली अमेरिका यात्रा को जो कि रॉयल कैरिबियन क्रूज लाइन से जुड़ने के लिए थी उसे कुछ समय आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और अपने बेटे होने के सारे कार्य रीति रिवाजों से अपनी माताजी को अंतिम विदाई देता है। और ये सब चलते हुए अब समय था 22 फरवरी 2013 और ये समय था जब हीरगप्पा कोहली एक बार फिर तैयार था रॉयल कैरिबियन क्रूज लाइन से जुड़ने के लिए। और यही तारीख थी जब हीरगप्पा कोहली गोवा से उड़ता है मुंबई, मुंबई से दुबई और दुबई से फ्रांस और अंत में अमेरिका। लेकिन हीरगप्पा कोहली के लिए मुसीबत अमेरिका में भी डेरा जमाए बैठी थी क्योंकि एयर फ्रांस ने हीरगप्पा कोहली का सामान गड़बड़ कर दिया और हीरगप्पा कोहली का सारा सामान और उसके कपड़े उसे 1 महीने बाद मिले। और इस तरीके से मुसीबतों का सामना करते हुए हीरगप्पा कोहली ने रॉयल कैरिबियन क्रूज लाइन में जूनियर बेकर की पोजीशन पा ही ली। और इस तरीके से हीरगप्पा कोहली 2016 तक 4 कॉन्ट्रैक्ट किए रॉयल कैरिबियन क्रूज लाइन के साथ। और इसी बीच हीरगप्पा कोहली ने गांव में 3 BHK घर भी बनाया। माताजी हीरगप्पा कोहली की ये सफलता धरती पर रहते तो नहीं देख पाई, लेकिन हीरगप्पा कोहली ने अपने पिता को वो सारी सुख सुविधा का अनुभव कराया जो वो चाहता था। घर, गाड़ी, पैसा सब तो हीरगप्पा कोहली बना चुका था, लेकिन कुछ था जो हीरगप्पा कोहली को खटक रहा था। और इन सब के साथ आ गया था 2016 जब हीरगप्पा कोहली रॉयल कैरिबियन क्रूज लाइन के साथ अपने 4 कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर चुका था। एक दिन अचानक हीरगप्पा कोहली शाम के समय चाय पीने वास्को पहुंचता है। द चॉकलेट रूम कैफे में चाय पीने के बाद सामान्य बातें करता है। बातों बातों में हीरगप्पा कोहली को पता चलता है कि ये द चॉकलेट रूम कैफे घाटे में चल रहा है और बंद होने की कगार में आ पहुंचा है। लेकिन अब हीरगप्पा कोहली को यह महसूस होता है कि शायद इसे बंद होने देना सही नहीं है और वो अपना नंबर एक पेपर पर लिख के देता है और वहां कार्य कर रहे वेटर को हीरगप्पा कोहली का नंबर देने को कहता है। और उसके बाद हीरगप्पा कोहली को द चॉकलेट रूम कैफे से कॉल आता है मालिक का और हीरगप्पा कोहली अपना योगदान और पैसा लगाने की बात कहता है। तो हीरगप्पा कोहली का ऑफर और उसका अनुभव देखते हुए द चॉकलेट रूम कैफे का 100% मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति हीरगप्पा कोहली को 40% की हिस्सेदारी देने को मान जाता है। और यहाँ से शुरुआत होती है 3 मई 2016 द स्वीट ट्रीट केक कैफे शॉप हीरगप्पा कोहली के व्यापारिक करियर के। और उसके बाद तो हीरगप्पा कोहली दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। वो वास्को शहर में ही 2 BHK फ्लैट में अपने छोटे भाई के साथ रहने लगता है। हीरगप्पा कोहली का छोटा भाई भी गोवा एयरपोर्ट हवाई अड्डे में काम करने लगता है और इस बीच हीरगप्पा कोहली को गोवा हवाई अड्डे को बेकरी प्रोडक्ट देने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। सब अच्छा चल रहा था और इसी बीच हीरगप्पा कोहली ने एक नया कारोबार भी शुरू किया, अंडे सप्लाई का, और वो एक छोटा पिकअप ट्रक भी खरीद लेता है। कुल मिलाकर हीरगप्पा कोहली ऊंचाइयों को छूने के रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच हीरगप्पा कोहली अपने बचपन के स्कूल में अध्यापक दिवस के दिन एक केक भिजवाता है। और अध्यापकों को जब पता चलता है कि हीरगप्पा कोहली वही लड़का है जो उनके स्कूल से ही पढ़कर आगे बढ़ा है, तो हीरगप्पा कोहली जैसे फेमस व्यापारी को अपने स्कूल में बुलाकर अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहते थे। और हुआ भी ऐसा ही। स्कूल के एक कार्यक्रम में वे हीरगप्पा कोहली को गेस्ट बनाकर बुलाते हैं। हीरगप्पा कोहली एक भाषण देता है और बताता है कि एक समय था जब उसे ये भी सोचने पे आश्चर्य की अनुभूति होती थी कि वो कभी बड़ा व्यापारी बन पाएगा या नहीं, लेकिन उसने मेहनत करी, कभी न हारने वाला जज्बा जगाया और आज वो गरीबी से उठकर इस मुकाम तक पहुंचा है। और इस तरीके से हीरगप्पा कोहली की आर्थिक और पारिवारिक जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक बड़ी समस्या हीरगप्पा कोहली की जिंदगी में फिर से दस्तक देने वाली थी। समय था 3 दिसंबर 2018। प्रेमा का हीरगप्पा कोहली को फेसबुक पर संदेश आता है, हाय
इतने सालों बाद हीरगप्पा कोहली प्रेमा के संदेश को देख भावुक हो जाता है और ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता और रिप्लाई करता है, कैसे हो तुम, कहाँ हो, इतने समय बाद मेरी याद कैसे आई। लेकिन प्रेमा सामने से जवाब देती है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, क्या तू मुझे 2000 रुपये दे सकता है, मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं है, मुझे भूख लगी है, मैं खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हीरगप्पा कोहली भावुक हो जाता है और 10,000 रुपये प्रेमा के अकाउंट में डाल देता है और उसके अगले ही दिन प्रेमा वास्को पहुंचकर यानी कि 4 दिसंबर 2018 को वास्को रेलवे स्टेशन पहुंचकर कॉल करती है, हीरगप्पा कोहली मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूं, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं 3-4 दिन तेरे घर रुक सकती हूँ। हीरगप्पा कोहली भी भावनाओं में बहकर हाँ में जवाब देता है, लेकिन हीरगप्पा कोहली अपने इस फैसले के बारे में अपने बड़े भाई को नहीं बताता क्योंकि वो भली भांति समझता था उसके बड़े भाई का क्या जवाब होगा। लेकिन हीरगप्पा कोहली मन बना चुका था और साथ रह रहे अपने छोटे भाई प्रदीप को समझाता है कि प्रेमा किसी मुसीबत में और थोड़ी परिस्थिति सरल होते ही 1 हफ्ते में वापस चली जाएगी। और प्रदीप भी अपने बड़े भाई को कुछ नहीं बोल पाता और प्रेमा हीरगप्पा कोहली के साथ उसके घर पर रहने लगती है। और धीरे धीरे प्रेमा ने हीरगप्पा कोहली को बताया कि कैसे वो और कीर्तन साथ आए। कीर्तन ने उसे भावनात्मक रूप से करीब लाया। उसने बोला कि उसे कैंसर है। धीरे धीरे मैं भी उससे लगाव महसूस करने लगी, लेकिन अब वो मुझे बहुत परेशान करता है। उसकी माँ मेरे हॉस्टल में आ जाती है, शादी के लिए भी फोर्स करती है और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। मेरा पढ़ाई का बैंक लोन चल रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे एहसास हो गया कि तुम कितने ज़रूरी थे मेरे लिए। आज मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छे से हो गया। प्रेमा की ये बातें सुन हीरगप्पा का दिल पिघल जाता है और वो उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सब सही हो जाएगा, भरोसा रख। और इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और प्रेमा हीरगप्पा कोहली को छोड़ जाती नहीं। प्रेमा हीरगप्पा कोहली को बताती है कि वो उसके साथ उसके ही घर में रहना चाहती है और वो दोनों मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और हीरगप्पा कोहली भी मान जाता है और सब कुछ सही चल रहा था। मानो हीरगप्पा कोहली का प्रेम जीवन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने को हो। इसी तरह हीरगप्पा कोहली और प्रेमा पति पत्नी की तरह एक छत के नीचे रहने लगे। हीरगप्पा कोहली काम से घर आता, प्रेमा हीरगप्पा कोहली के लिए खाना बनाती, सारे घर के काम करती। हीरगप्पा कोहली और प्रेमा बाहर घूमने भी जाते, रेस्टोरेंट में खाना भी खाते, शॉपिंग करते, सब सही चल रहा था। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि हीरगप्पा के लिए एक बार फिर से किस्मत करवट बदलने वाली थी। दरअसल हीरगप्पा कोहली के भाई प्रदीप की दोस्त के जन्मदिन पार्टी थी और उस पार्टी में प्रेमा के जानने वाले लोग भी आने वाले थे, क्योंकि प्रेमा हीरगप्पा कोहली के साथ अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ रहती थी। तो हीरगप्पा कोहली उसे जन्मदिन पार्टी में नहीं ले गया ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन प्रेमा इस बात पे हीरगप्पा कोहली से लड़ने लगी कि तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए। और हीरगप्पा कोहली समझ नहीं पा रहा था कि प्रेमा ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि प्रेमा तो चाहती नहीं थी कि किसी को पता चले प्रेमा हीरगप्पा कोहली के साथ रहती है। और इसीलिए हीरगप्पा कोहली प्रेमा जब भी बाहर खाने पे जाते या कहीं भी घर से बाहर जाते तो प्रेमा अपने चेहरे को छुपा लेती। लेकिन अब प्रेमा का ऐसा व्यवहार देख हीरगप्पा कोहली सोच में पड़ गया। दरअसल मुद्दा कुछ और ही था। बात सारी तब बिगड़ी जब प्रेमा के पापा ने प्रेमा को परिवार की जिम्मेदारी और भावनाओं से भर दिया। दरअसल प्रेमा की मां का देहांत काफी पहले हो गया था और प्रेमा के पापा ने दूसरी शादी भी कर ली और अब उनसे भी प्रेमा के पापा को 2 बच्चे थे। उनका कहना था कि मैंने तुमको पाल कर इतना बड़ा कर दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने भाई बहनों की पढ़ाई में और उसके खर्च में मदद करो। ये भी मुख्य कारण था प्रेमा का हीरगप्पा कोहली से लड़ने का। वो चाहती थी हीरगप्पा कोहली प्रेमा के साथ उसके परिवार का भी घर खर्च उठाए, लेकिन ऐसा करने से हीरगप्पा कोहली ने साफ मना कर दिया। लेकिन हीरगप्पा कोहली के मना करने के बाद प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और एक बार तो उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि हीरगप्पा कोहली के काम पर जाने के बाद प्रेमा ने अपने भाई को फोन कर सारी कहानी सुनाई
और प्रेमा का भाई भी हिरगप्पा कोहली के घर आते ही उसके घर पे आ धमका। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।